हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षाओं में ऊतक में जंतु ऊतक के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पादप ऊतक के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम पादप ऊतक के प्रीवियस क्वेश्चंस। तो पादप ऊतक क्या होती है फ्रेंड? पादप ऊतक में कोशिका का ऐसा समूह होता है जो संरचना एवं उत्पत्ति एवं कार्यों में समानता रखता है, उसे पादप ऊतक कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तो स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है तथा इसका पीएच मान क्या है। रक्त की प्रकृति कैसे होती है तथा इसका पीएच मान क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिया है फ्रेंड्स? अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। तो अम्लीय प्रकृति 7.4 पीएच मान और क्षारीय प्रकृति 7 पीएच, क्षारीय प्रकृति 6 पीएच और दिया हुआ है क्षारीय प्रकृति 7.4 पीएच। तो जो रक्त जो होता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, संयोजी ऊतक होता है। तो संयोजी ऊतक में ये रक्त जो होता है वह तरल ऊतक के अंतर्गत आता है, तरल ऊतक के अंतर्गत आता है। जो रक्त होता है ना फ्रेंड्स, रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा उपस्थित होता है। क्या होता है? 55 से 60% प्लाज्मा उपस्थित होता है तथा 40% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो जो प्लाज्मा जो होता है फ्रेंड्स, प्लाज्मा जो होता है यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का क्या होता है फ्रेंड्स? रक्त का थक्का जमाना बनाना होता है। और यह जो प्लेटलेट्स जो होती है फ्रेंड्स, ये प्लेटलेट्स में क्या होता है? 90% जल होता है, वाटर होता है। क्या होता है? 90% वाटर होता है तथा 10 जो प्रतिशत होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स एवं प्रोटीन होता है, एवं प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन होता है 7%। प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन होता है 7%। तो फ्रेंड्स, जो रक्त है, मैंने आपको बताया रक्त जो होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच जो मान होता है 7.4 पीएच होता है तथा इसकी जो प्रकृति है फ्रेंड, इसकी जो प्रकृति है वह क्षारीय होती है। क्या होती है? वह क्षारीय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बता देती हूँ। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ ब्लड में, हमारे जो ब्लड होते हैं, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें O2 अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ जो डब्ल्यूबीसी है फ्रेंड्स, यहाँ बाहरी वातावरण से
सूक्ष्म जीवों की रक्षा कर हमारे शरीर से की रक्षा करते हैं। सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती है, रक्षा करती है। अतः इसे हमारे शरीर का बॉडीगार्ड भी बोला गया है। बॉडीगार्ड क्या बोला गया है फ्रेंड्स? WBC को, वाइट ब्लड सेल्स को हमारे शरीर का बॉडीगार्ड भी बोला गया है। और प्लेटलेट क्या होती है फ्रेंड? प्लेटलेट्स का भी कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो प्लाज्मा जो होता है ना फ्रेंड, यह जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 प्रकार के प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड। पहला होता है एल्बुमिन प्रोटीन। पहला होता है एल्बुमिन प्रोटीन, जो रक्त का परिसंचरण जो दाब होता है ना फ्रेंड, उसको नियंत्रित करके रखता है। दूसरा होता है ग्लोबिन, जो एक एंटीबायोटिक का काम करता है। मतलब हमारे जो शरीर में जो विषाक्त जो पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, उसके प्रभाव को नष्ट करता है। तथा थर्ड होता है प्रोथाम्बिन। थर्ड क्या होता है? प्रोथाम्बिन, जिसे फ्राइबिनोजन भी बोला जाता है। फ्राइबिनोजन भी बोला जाता है। फ्राइबिनोजन प्रोटीन बोला जाता है, जो रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो रक्त होता है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है, तथा इसमें रक्त में 55 से 60% क्या होता है? 55 से 60% प्लाज्मा उपस्थित होता है। प्लाज्मा पीले रंग का तरल लिक्विड होता है, जिसमें 90% वाटर होता है तथा 10% में RBC, WBC, प्लेटलेट एवं 7% जो होता है फ्रेंड, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। और यह जो प्लाज्मा है, इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है। एल्बुमिन, जो रक्त का परिसंचरण जो दाब होता है उसको नियंत्रित करके रखता है फ्रेंड्स। और यह जो ग्लोबिन है, वह एक एंटीबायोटिक का काम करता है। मतलब हमारे शरीर में जो विषाक्त जो पदार्थ होते हैं उसको नियंत्रण करने का काम करता है। और जो थर्ड जो है प्रोथाम्बिन या फ्राइबिनोजन, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, जो रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है फ्रेंड। और फिर मैंने आपको बताया कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4 पीएच, तथा इसकी जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। और रक्त में मैंने आपको बताया कि 40% में RBC, WBC, प्लेटलेट पाए जाते हैं। तथा जो RBC है, जिसे रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, जो हमारे शरीर में O2 अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है फ्रेंड? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तथा WBC जो होता है, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वह बाहरी सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तथा इसलिए इसे शरीर रक्षक या शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो रक्त होता है ना फ्रेंड्स, रक्त में और एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे लसिका बोला जाता है, जाता है। और यह जो लसिका जो होता है फ्रेंड, जैसे कि हमको चोट लगती है तो सबसे पहले कुछ पानी जैसे तरल पदार्थ निकलता है। ब्लड के पहले कुछ पानी जैसे पदार्थ निकलता है, और वह जो पानी जो पदार्थ होता है जो ब्लड पर तैरता है, उसी को ही लसिका बोला जाता है फ्रेंड, उसी को ही लसिका बोला जाता है। लसिका में RBC अनुपस्थित होता है तथा इसमें WBC उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट 1 क्वेश्चन। 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 1 क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड स्क्रीन पर कि ऊतक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ऊतक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट हुक, सेकेंड ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड ऑप्शन दिया है बीचट तथा फोर्थ ऑप्शन दिया है रोडोल्फ विर्चो। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने तो कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज की है, कोशिका की खोज की है तथा रॉबर्ट जो ब्राउन है ने उन्होंने तो केंद्रक की खोज की है। किसकी की? केंद्रक की खोज की। और थर्ड जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बीचट। तो बीचट नामक वैज्ञानिक ने ही ऊतक की खोज की है। खोज की कब की फ्रेंड? 1792 में बीचट नामक वैज्ञानिक ने ऊतक की खोज की 1792 में। और ऊतक का जो अध्ययन है फ्रेंड वह क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका जो आंसर हो जाएगा ये अपना सेकेंड नंबर बीचट। ठीक है, थर्ड नंबर बीचट। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विभोजतक ऊतक के प्रकार नहीं है। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन है कि विभोजतक ऊतक के प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है शीर्ष ऊतक, दूसरा ऑप्शन है पार्श्व ऊतक और थर्ड ऑप्शन है अंतःविष्टि ऊतक और फोर्थ ऑप्शन क्या है फ्रेंड? स्थायी ऊतक। तो जो विभोजतक ऊतक क्या होते हैं फ्रेंड? जो विभोजतक ऊतक होते हैं विभोजतक जो ऊतक है ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है फ्रेंड? विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और यह जो ऊतक है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्ष ऊतक, दूसरा होता है पार्श्व ऊतक और थर्ड होता है फ्रेंड अंतःविष्ट ऊतक। क्या होता है? अंतःविष्ट ऊतक। तो यह जो शीर्ष ऊतक जो होता है ना फ्रेंड, जैसे कि यह कोई पौधा है, तो जो शीर्ष ऊतक जो होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पौधे के जड़ों में पाया जाता है। पौधे के जड़ों में पाया जाता है तथा पौधे के पत्तियों के सिरों में पाया जाता है। पत्तियों के सिरों में पाया जाता है तथा पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। जो शीर्ष जो ऊतक होता है फ्रेंड्स, यहाँ पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। शीर्ष भागों में पाया जाता है जैसे कि जड़ें हो गई, पत्तियाँ के सिरे हो गए, जड़ के सिरे हो गई और ये पौधे के सिरे में हो गए। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? ये इसका मुख्य कार्य होता है लंबाई में वृद्धि करना। लंबाई में वृद्धि करना। क्या होता है? लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिया है पार्श्व ऊतक। अब क्या दिया हुआ है? पार्श्व ऊतक। तो जो पार्श्व ऊतक होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पौधों के
पार्श्व भाग में पाया जाता है, मतलब पौधों के बाहरी भाग में पाया जाता है। जैसे कि यह जो पौधा है और इसका मैं तना या पौधों का अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ तो पौधे का भाग कैसा दिखाई देगा फ्रेंड्स, पौधे का जो भाग है ऐसा दिखाई देगा। तो यह जो पार्श्व जो ऊतक होता है पौधे के तने में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, पौधे के तने में पाया जाता है, तथा पौधे की ये जो गोलाई, पौधे की गोलाई तथा इसकी चौड़ाई एवं इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। तो शीर्ष ऊतक का कार्य क्या होता है, चौड़ाई, मोटाई एवं गोलाई में वृद्धि करना, लाई में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स। और जो अंतःविष्ट जो ऊतक होता है, अंतःविष्ट ऊतक क्या होता है, जो पौधे जैसे होते, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ एक पेड़ है फ्रेंड्स, यहाँ से एक पत्ती है और यहाँ से एक और पत्ती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पत्ती का पौधे से जुड़ा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो ये भाग भी क्या होगा, पौधे जो पत्ती है पौधे से अटैच है, तो ये जो भाग अटैच जो भाग कहलाएगा वह कहलाएगा संधि अर्थात जोड़। तो यह दो जो संधि जो होते हैं, जैसे कि यह एक संधि हो गई फ्रेंड, यह एक संधि हो गई, तो दो संधियों के बीच की जो दूरी होती है या उसकी लंबाई में वृद्धि जो होती है उसको बोला जाता है पूर्व संधि। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, पूर्व संधि। तो जो अंतःविष्ट जो ऊतक होता है उसका कार्य क्या होता है, दो संधियों के बीच की में लंबाई में वृद्धि करना, दो संधियों के बीच की पूर्व संधि की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है फ्रेंड। तो और अपना फोर्थ को ऑप्शन क्या दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक क्या होते हैं, जो यहाँ जो विभोजतक जो ऊतक होता है जब विभाजन की क्षमता को खो देता है तो क्या होता है, कोशिकाएं जो है फ्रेंड्स वह स्थायी हो जाती है, स्थायी हो जाती है, तो उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। अर्थात विभोजतक ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और जब विभोजतक ऊतक विभाजन की क्षमता खो देता है तो उस ऊतक को, उस कोशिका को क्या बोलेंगे, स्थायी ऊतक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि विभोजतक ऊतक के प्रकार नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्थायी ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, स्थायी ऊतक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि पौधे के शीर्ष, जड़ एवं उनकी लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक है। जैसे कि यह जो पौधा है पौधे के शीर्ष मतलब यह शीर्ष भाग तथा जड़ में उनकी लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है फ्रेंड, ऑप्शन दिया है हमारा, पहला है पार्श्व ऊतक, दूसरा दिया है जाइलम, थर्ड दिया है फ्लोएम तथा फोर्थ दिया है शीर्ष ऊतक। तो मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड कि जो शीर्ष ऊतक जो होते हैं वही पौधे के सिरे या शीर्ष भाग की लंबाई में वृद्धि करते हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे पौधे की पत्तियां हो या उसका शीर्ष भाग हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा शीर्ष ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी ये तो नेक्स्ट क्वेश्चंस का था। और इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पार्श्व ऊतक तो मैंने आपको बताया था, पार्श्व भाग अर्थात तने में पाया जाता है। और फिर जाइलम क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये जड़ है, ये जड़ है और ये जमीन है ना, ये क्या है, मिट्टी है। ठीक है फ्रेंड। तो क्या होता है कि जो पौधे के जो जड़ होते हैं मिट्टियों से कुछ खनिज पदार्थ
खनिज पदार्थ एवं जल का संवहन कर जड़ों के माध्यम से पूरे शरीर के माध्यम से पत्तियों के या पेड़ के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाना। पौधे के विभिन्न जड़ के माध्यम से खनिज पदार्थ एवं जल को जड़ों के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना क्या कहलाता है? जाइलम। क्या कहलाता है फ्रेंड? जाइलम। जाइलम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्लोएम क्या होता है? जैसे कि यह जो पत्ती है ना फ्रेंड्स, पौधे की जो पत्ती क्या करता है, जो हमारा सन होता है, जो हमारा सूर्य होता है, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाता है। पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाता है और फिर उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह जो प्रक्रिया होता है फ्लोएम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। अब शीर्षोतक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शीर्षोतक। ठीक है फ्रेंड्स। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें हरित वर्णक पाए जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं या हरित वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड पैरेन्काइमा। पहला ऑप्शन क्या दिया है? पैरेन्काइमा। सेकेंड ऑप्शन दिया है अपना स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड ऑप्शन दिया है क्लोरेन्काइमा और फोर्थ ऑप्शन दिया है जाइलम। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड्स? पैरेन्काइमा। तो ये जो पैरेन्काइमा है ना फ्रेंड, पैरेन्काइमा, सेकेंड ऑप्शन दिया है स्क्लेरेन्काइमा, थर्ड दिया है कोलेन्काइमा और फोर्थ दिया है जाइलम। तो फ्रेंड्स यह जो तीनों जो ऑप्शन दिया है यह हमारे जो पादप जो ऊतक होते हैं उनके जो सरल जो ऊतक होता है उनका प्रकार है। सरल जो ऊतक होता है फ्रेंड उनके प्रकार है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ठीक है फ्रेंड। पैरेन्काइमा को मृदु ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, मृदु ऊतक के नाम से जाना जाता है तथा स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ ऊतक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड। और ये जो कोलेन्काइमा होता है उसे स्थूल कोणांक के नाम से जाना जाता है, स्थूल कोणांक के नाम से जाना जाता है। तो यह जो पैरेन्काइमा जो ऊतक होते हैं ना फ्रेंड, यह जो पैरेन्काइमा जो ऊतक होता है, यह जो पैरेन्काइमा जो ऊतक होता है इनकी जो कोशिका भित्ति ना पतली पतली होती है। कोशिका भित्ति पतली पतली होती है तथा यह ढीले रूप से कोशिकाओं से जुड़े होती है। ये देखिए ढीले रूप से कोशिकाओं से जुड़े होते हैं तथा इनके मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश जो होता है ना, खाली स्पेस, वो अत्यधिक मात्रा में होती है, बड़े बड़े स्पेस में होती है। तथा यह जो पैरेन्काइमा है जिसे मृदु ऊतक भी बोला जाता है फ्रेंड, इनके कोशिका में ना क्लोरोफिल या हरित वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल या हरित वर्णक पाए जाते हैं।
हरित वर्णक पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं तथा इनका कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना। क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो खाली जो स्पेस है ना फ्रेंड, इनमें हवा भर जाती है तथा इसमें जो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ये जो जल की जो सतह है, जल की सतह पर तैरने लगती है। ठीक है फ्रेंड, इनकी जो सतह है जल, तो ऐसे कोशिकाएं या ऐसे पादप ऊतक जिनकी कोशिकाएं ढीली रूप से जुड़ी हुई होती तथा वह पतली कोशिका भित्ति की होती है तथा उनके मध्य में अंतर कोशिका अवकाश बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा वह खाली अवकाश स्थान पर हवा भर जाती है, उस प्रक्रिया को एरेनकाइमा बोला जाता है। एरेनकाइमा बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अब स्क्लेरन जो काइमा होता है ना फ्रेंड, स्क्लेरन जो काइमा है वह उसकी जो कोशिका जो भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति मृत होती है, कोशिका भित्ति मृत होती है तथा इसकी जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड, इसमें लिग्निन का जमाव होता है, जिसके कारण यह बहुत कठोर होती है। क्या होती है? कठोर। जैसे आपने देखा होगा जो नारियल का जो छिलका होता है फ्रेंड, नारियल का जो छिलका होता है वो अत्यधिक कठोर मात्रा में होता है। वह क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, उसकी जो सतह होता है, उसमें लिग्निन का जमाव होता है। और यह जो स्क्लेरन काइमा होता है, जिसे दृढ़ ऊतक कहा जाता है, यह नारियल के छिलके में पाया जाता है तथा जितने भी बीज जो होते हैं फ्रेंड्स, उनमें पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। और यह जो कोलन काइमा होता है फ्रेंड्स, कोलन काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें कुछ गाढ़ा द्रव, उसमें क्या होता है? कुछ गाढ़ा द्रव होता है। उनमें क्या होता है फ्रेंड्स? यह जो कोलन काइमा होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड? उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, भित्ति जो होती है उसमें गाढ़ा द्रव, एक द्रव पाया जाता है, गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जो पौधों को लचीलापन देता है। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड, जैसे कि आपने सबके घर में बरसात के समय में हम लौकी का एक पेड़ लगाते हैं, जिसकी संरचना ऐसे, पत्तियां कुछ ऐसे रहती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि वह जो लौकी का जो पेड़ होता है, वह जो लौकी का पेड़ होता है, उसमें ऐसी कोई तार जैसी संरचना दिखाई देती है, ये जिसे टेंड्रिल बोला जाता है। तो यहाँ जो टेंड्रिल होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा एकदम तार जैसी होती है, और आप अगर वो जो टेंड्रिल को अगर पकड़ोगे तो आप उसको इधर उधर करोगे तो यह जो बेले जो होते हैं, लौकी के बेले, ऑटोमेटिक जिधर आप मोड़ना चाहोगे उधर मुड़ जाता है, उसके तने को टूटने नहीं देता। अर्थात यह जो टेंड्रिल जो होता है फ्रेंड्स, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जो पौधे के तने को तोड़े बिना ही उसे मुड़ने की अनुमति देता है। ठीक है फ्रेंड। तो आप याद रखिएगा कि जो कोलन काइमा होता है, जिसे स्थूल कोणांक ऊतक बोला जाता है, वह पौधों को लचीलापन देता है। और जाइलम की बात तो मैंने आपको बताया, जो जाइलम होता है जड़ के माध्यम से मिट्टी से खनिज एवं जल को ग्रहण कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यह जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। उसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उसका आंसर हो जाएगा जाइलम।
क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा हो जाएगा। हरित वर्णक बोला ना, पैरेन्काइमा होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पादप ऊतक मूलतः प्रकार होते हैं। पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है 4, थर्ड ऑप्शन दिया है 3 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 2। तो जो पादप जो ऊतक होते हैं ना फ्रेंड्स, पादप जो ऊतक होते हैं वह 2 प्रकार की होती है। पादप ऊतक कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स, 2 प्रकार की। पहला क्या होता है, पहला है विभोजोतक ऊतक। विभोजोतक ऊतक, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। विभोजोतक ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाया जाता है जाती है। और स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जब विभोजोतक ऊतक अपनी विभाजन की क्षमता खो देता है। विभोजोतक ऊतक अपनी विभाजन क्षमता खो देता है तथा स्थायी हो जाता है। उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो विभोजोतक ऊतक के प्रकार है। विभोजोतक ऊतक के प्रकार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, फोर्थ वाला 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर क्वेश्चंस है कि पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस कारण होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, किस ऊतक के कारण होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड, पहला ऑप्शन दिया है पैरेन्काइमा, सेकेंड ऑप्शन दिया है कोलेनकाइमा, थर्ड ऑप्शन दिया है स्क्लेरेनकाइमा और फोर्थ ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो पैरेन्काइमा जो होता है फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा का मैंने आपको बताया, काइमा, इसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना। और जो कोलेनकाइमा जो होता है, इसका कार्य होता है पौधों को लचीलापन देना, और थर्ड में क्या दिया, स्क्लेरेनकाइमा, यह पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, एवं मजबूती प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड। और फोर्थ आया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्क्रीन पर क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधा को तैरने में सहायक करने के लिए उत्प्लावनता प्रदान करती है। निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधा को तैरने में सहायक करने के लिए उत्प्लावनता प्रदान करती है। तो पहला ऑप्शन क्या है फ्रेंड? पहला ऑप्शन है हमारा एरेनकाइमा, सेकेंड ऑप्शन है टेक्रिड, और थर्ड ऑप्शन है कोशिका द्वार, और फोर्थ ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा। तो जो मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसे कोशिकाएं जिसके मध्य में अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जैसे कि यह कोशिका, ये जैसे कि पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा कोशिका। तो फ्रेंड्स क्या है, इनकी जो कोशिकाएं ढीली रूप से जुड़ी हुई है और इनके मध्य के अंतर कोशिकीय अवकाश अर्थात रिक्त स्थान बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह। तो ये जो रिक्त स्थान है ना, इनमें हवा भर जाता है और वह जो जल की जो सतह होती है, जल की सतह पर तैरने लगती है। कोई भी पौधा जल की सतह पर तैरने लगती है। यह जो प्रक्रिया क्या कहलाता है? एरेनकाइमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरेनकाइमा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जाइलम को पानी के संवहन में मदद करता है, वह है। जाइलम को पानी के संवहन में मदद करता वह है। पहले क्या दिया है? एपिडर्मल, सेकेंड दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थर्ड दिया है सरल ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, और फोर्थ दिया है जटिल ऊतक। तो जो पहला जो है एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिमल, जो हमारी जो त्वचा जो होती है ना फ्रेंड, हमारी जितनी भी त्वचा है किसी के भी हो, चाहे पौधे की हो या जीव की हो, सूक्ष्म जीव, उनका जो बाहरी जो परत होता है, बाहरी परत, वह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। ठीक है फ्रेंड। और क्वेश्चन क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जिससे विभोजक ऊतक, जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। फोर्थ दिया है सरल स्थायी ऊतक। तो ऐसे ऊतक जो मतलब जिनकी विभाजन की क्षमता खो देते हैं, ऐसे ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं अर्थात स्थायी हो जाते हैं, ऐसे ऊतक को कहा जाता है स्थायी ऊतक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जटिल ऊतक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जटिल ऊतक। जो जटिल ऊतक होते हैं ना फ्रेंड्स, जटिल ऊतक के दो प्रकार होते हैं। जो जटिल ऊतक है ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है जाइलम, जो पौधों में जल का परिवहन करता है, और सेकंड होता है फोइलम, जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है। ठीक है फ्रेंड। और ये जो जाइलम और ये जो फोइलम होता है ना, यह एक संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का, कि जाइलम जो पानी के संवहन में मदद करता है वह ऊतक है। तो क्या? जटिल ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवहनी जो बंडल होता है, संवहनी बंडल जहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच संवहनी कैम्बियम मौजूद होता है, उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है फ्रेंड समपार्श्विक खुला, समपार्श्विक बंद, और द्विपार्श्विक, और होता है एक्स कार्स। तो उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड बताओ? सम पार्श्विक खुला, क्या बोलेंगे?
समपार्श्विक खुला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समपार्श्विक खुला। ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि उस ऊतक का नाम बताइए। उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें कोशिका, जो पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, जिसमें अंतर कोशिकीय जो स्थान होता है, स्थानों को घेरती है और पोषक तत्व एवं पानी को संग्रहित करती है। पोषक तत्व एवं पानी को संग्रहित करती है। पोषक तत्व तो क्या होता है फ्रेंड? वह जो है क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा। थर्ड वाला ऑप्शन पैरेन्काइमा। काइमा हो जाएगा पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन जो काइमा होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है पतली होती है। पतली होती है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति पतली होती है तथा इसकी जो कोशिकाएं ढीली रूप से जुड़ी हुई होती है। ढीली रूप से जुड़ी हुई होती है। और ढीले रूप से जुड़ी हुई होने के कारण अंतर जो कोशिकीय अवकाश है, अंतर जो कोशिकीय अवकाश है वह अत्यधिक रहता है, मात्रा में रहता है, जिस कारण वह अंतरकोशीय स्थान में पानी एवं हवा को संग्रहण करके रखता है। ठीक है फ्रेंड। तो इससे जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा पैरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा। ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या तने की परिधि में उत्तरदायी ऊतक है? निम्नलिखित में से क्या तने की परिधि में की वृद्धि में उत्तरदायी ऊतक है? तो जो तना जो होता है, मैंने आपको बताया था, तना कहाँ होता है? फिर तना होता है पार्श्व भाग में। क्या होता है? पार्श्व भाग में होता है। कहाँ होता है तना? पार्श्व भाग में। तो पौधे के तने जो होंगे उसके जो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्या होगा? पार्श्व विभोजतक ऊतक होगा। पार्श्व जो तक ऊतक होगा। तो ऑप्शन शीर्ष ऊतक, तो मैंने आपको बताया शीर्ष ऊतक क्या है? ये पौधे के शीर्ष भाग जैसे जड़ हो, पत्तियां हो या पौधे के शीर्ष भाग की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तथा पार्श्व जो विभोजतक ऊतक है, मैंने बताया आपको कि पौधे के जो तने जो होते हैं उनकी जो लंबाई, मोटाई, जो गोलाई होती है उनमें वृद्धि करते हैं तथा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व विभोजतक ऊतक। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर है विभोजतक ऊतक के प्रकार क्या है? विभोजतक ऊतक के प्रकार क्या है? तो सबसे पहले विभोजतक जो ऊतक मैंने आपको बताया था, जो विभोजतक ऊतक होते हैं विभोजतक ऊतक, ये ऐसे ऊतक होते हैं फ्रेंड्स जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और यह जो विभोजतक ऊतक जो होते हैं उनका जो केंद्र होता है, केंद्रक विकसित होता है।
इसमें अंतरकोशिक जो अवकाश है, अवकाश अनुपस्थित रहता है तथा यहाँ जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिका होती है। क्या होती है? जीवित कोशिका। ठीक है फ्रेंड। और यह जो कोशिका होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है शीर्ष ऊतक, दूसरा होता है पार्श्व ऊतक और थर्ड होता है अंतःविष्ट ऊतक। तो क्या है क्वेश्चन की विभोजतक ऊतक के प्रकार क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन गड़बड़ है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? शीर्ष ऊतक होना चाहिए, पार्श्व ऊतक होना चाहिए, अंतःविष्ट ऊतक होना चाहिए। और इनके ऑप्शन गड़बड़ है। तो आप ये चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, विभोजतक ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। उसमें आता है शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतःविष्ट ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज हमने पादक जो ऊतक होते हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उनमें हम डाइजेस्टिव जो सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स उस चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फ्रेंड्स।